So good morning students. बोर्ड विजिबल है आई थिंक आप लोगों को. चलो, लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस कैसे कैलकुलेट करके वो बताया था आपको. ठीक है, इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे और क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर मान लो इसी रेन के स्टेशन की वैल्यू मिस हो जाती है, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. एंड वी हैव डिस्कस टू केसेस. फर्स्ट इज अर्थमेटिक मेथड एंड केस सेकंड जब 10% से ज्यादा हो जाए. ठीक है ना. ओके, आज जो हम टॉपिक पढ़ना जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा बेसिकली कि जो एवरेज रेनफॉल है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा. टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन of average rainfall in an area. किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे हम. किसी एरिया के अंदर अगर हमको रेनफॉल का डिटर्मिनेशन करना हो तो हम किस मेथड से करेंगे. ठीक है, तो जो हमारा पहला मेथड होता है दैट इज arithmetic mean method. First is arithmetic mean method. Arithmetic mean method. इससे पहले कुछ बात बताने जा रहा हूं आपको मैं, वो देख लेते हैं एक बार. अर्थमेटिक मीन मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड है, हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, अब देखो एक बार इससे पहले कुछ बात बताना चाह रहा हूं मैं. इफ अ कैचमेंट कंटेन्स मोर देन वन रेन गेज स्टेशन देन द एवरेज रेनफॉल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दीज मेथड्स. मतलब क्या बताना चाह रहा है ये, जो कैचमेंट है एक पर्टिकुलर कैचमेंट है मान लो, और उस कैचमेंट के अंदर अलग अलग रेन गेज स्टेशन है. अलग अलग क्या है, रेन गेज स्टेशन है. तो हमको जो रेनफॉल की वैल्यू क्या आएगी, एवरेज आएगी. तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मेथड्स पढ़ रहे हैं अपन. पहला मेथड कौन सा है मेरा, अर्थमेटिक मीन मेथड. ठीक है, अर्थमेटिक मीन मेथड. अर्थमेटिक से मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक से मतलब होता है जोड़ना या घटाना. ठीक है ना, जोड़ना या घटाना. अब ये क्या होता है देखते हैं. दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल is suitable when rainfall is uniformly distributed. First है when rainfall is uniformly distributed. Uniformly distributed. ठीक है, और क्या है इसके अंदर, और एरिया जो है वो ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए. एरिया इज नॉट वेरी लार्ज. जब भी कोई मेथड पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पॉइंट्स और कुछ फैक्टर्स होते हैं या कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि उसी कंस्ट्रेंट में काम होना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं अपन आगे. जैसे सपोज कीजिए उस कैचमेंट के अंदर जो रेनफॉल की वैल्यू थी वो P1, P2, P3, P4 अप टू PM थी. तो हमको क्या निकालना है, एवरेज रेनफॉल निकालना है. तो उसको मैं बोलता हूं P इक्विवेलेंट. P इक्विवेलेंट. P इक्विवेलेंट बोलता हूं उसको मैं. ठीक है, या बोल दो इसको P एवरेज, या इसको बोलता हूं मैं क्या, P एवरेज. कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल एवरेज कर देंगे. P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन PM डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, M, जितने नंबर ऑफ स्टेशन है. ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है. अगर एग्जाम में लिखा आएगा यहाँ पर अर्थमेटिक मीन मेथड
आपको ये मेथड यूज करना है। एक रेन गेज स्टेशन की वैल्यू अलग है, अगले दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, चौथे की अलग है, ऐसे करते करते एम रेन गेज स्टेशन है, उन सब की वैल्यू अलग है, सबको क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा मेरा पी एवरेज आ जाएगा। पहला मेथड तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल मेथड है, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है मेरा आइसोहाइटल मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, whether it is ES, whether it is GATE, whether it is FPJ conventional, whether it is AEN। तो सेकंड जो मेथड है दैट इज आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइटल मेथड काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझेंगे अच्छे से। आइसोहाइटल मेथड, ठीक है। ये क्या चीज होती है, HYETAL, देख लेना, HYETAL। एंड आइसोहाइटल, ये आइसोहाइटल के अंदर आइसोहाइट क्या चीज है पहले वो देखते हैं अपन। आइसोहाइट, आइसोहाइट क्या चीज है वो देखते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है ये। एंड आइसोहाइट इज लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड एंड आइसोहाइटल मैप आर द वन विच शोज कॉन्टूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। आइसो रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सेम, आइसो इज ए रूट वर्ड, इसका मतलब होता है सेम, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि सेम हाइट पर जितने भी हमारे सेम हाइट पर जितने भी हमारे रेन गेज स्टेशन हैं उस पर जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू के रिगार्डिंग इस मेथड को यूज करेंगे। मान लो सपोज करो ये बेस था, इस बेस से मान लो किसी न किसी हाइट पर एक रेन गेज स्टेशन है, दूसरा रेन गेज स्टेशन है, तीसरा रेन गेज स्टेशन है, ठीक है। हाइट क्या है मेरी और सबकी सेम है, चौथा रेन गेज स्टेशन है। आइसो हाइट मतलब क्या हो गया, सेम हाइट पर जितने भी स्टेशन है उसके रिगार्डिंग ये मेथड काम में आएगा। तो वही है, एंड आइसो हाइट इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड, द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड एंड आइसोहाइटल मैप आर द वन विच शोज कॉन्टूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, ठीक है। और आइसोहाइटल मैप क्या होता है, जो कि क्या शो करते हैं, कॉन्टूर शो करते हैं किसका, इक्वल रेनफॉल का। तो आपने सर्वे के अंदर पढ़ा होगा कॉन्टूर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सेम एलिवेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है हमारी, कॉन्टूर्स होते हैं। तो वही यहाँ पर है सिचुएशन हमारी, ठीक है ना। अब ये मेथड है काफी मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, जो इससे वैल्यूज आएंगी कंपेरेटिवली अरिथमेटिक मेथड से काफी क्या आएंगी, सही आएंगी, ठीक है। तो मैंने वही बताया आपको, एन आइसोहाइट इज लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड एंड आइसोहाइटल मैप आर द वन विच शोज कॉन्टूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। तो जो आइसोहाइटल मैप होते हैं वो क्या शो करते हैं, इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड में करते कैसे कैसे हैं वो देख लेते हैं हमें भी। और जो आइसोहाइटल मैप का जो एरिया होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्लेनीमीटर का यूज करते हैं। प्लेनीमीटर एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम आइसोहाइटल मैप का एरिया फाइंड करते हैं। प्लेनीमीटर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये प्लेनीमीटर क्यों यूज किया जाता है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि प्लेनीमीटर यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। किस टाइप का होता है, तो ये इस टाइप का कुछ होता है, ग्रिड सिस्टम की तरह होता है, ऐसे ग्रिड बनी होती है, इस टाइप से होता है। इसके अंदर अपना मैप रख देते हैं अपना, तो जो मैप जो एरिया कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एरिया कैलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस मेथड में डिटरमाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, देखो। देखो मैंने एक कैचमेंट बनाता हूँ पहले, मछली नहीं है कैचमेंट है ये, ठीक है।
ये इस कैचमेंट के अलग अलग पार्ट दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये वाला, इसको मैं दिखा देता हूँ पी नोट से। पी नोट है, ये P1 है, ये P2 है, ये रेनफॉल की वैल्यू है। ये P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, ये रेनफॉल की वैल्यू है, ठीक है। ये A0 एरिया, ये A1, ये A2, A3 है, A4, A5, A6, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये क्या दिखाया मैंने यहाँ पर, कैचमेंट दिखाया है। इस कैचमेंट में अलग अलग स्टेशन है, अलग अलग स्टेशन से अलग अलग रेनफॉल की वैल्यू। मान लो यहाँ पर P0 वैल्यू थी जो कि काफ़ी नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, ये काफ़ी नेग्लिजिबल टाइप होती है। लेकिन अगर दी हुई है तो फिर हमको यूज में लेना पड़ेगा। अगर दी हुई है क्वेश्चन में तो हमको ये P0 वैल्यू यूज में लेनी पड़ेगी, और नहीं दी हुई है तो इसको इग्नोर मान के चलेंगे। P1 और P0 के बीच में जो एरिया है वो A0 है, P1 और P2 के बीच में जो एरिया है वो A1 है, P1 और P2 के बीच में A1 है, P2 और P3 के बीच में जो एरिया है वो कौन सा है, A2 है, P3 एंड P4 के बीच में कौन सा एरिया है, A3 है, P4 एंड P5 के बीच में कौन सा एरिया है, वो A4 है, P5 और P6 के बीच में कौन सा है, A5 है, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अब हमको निकालना कैसे है, इसका फॉर्मूला होता है EUD, इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ, ठीक है। अब इसको देखो क्या वन बाय वन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले P0 प्लस P1 डिवाइड बाई 2 इंटू A0, मतलब दो रेनफॉल वैल्यू का एवरेज और उसके बीच का एरिया, प्लस आगे आ जाओ P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 इंटू A1, प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाई 2 इंटू A2, एंड सो ऑन। और नीचे क्या आ जाएगा, मेरा डेप्थ निकालनी है तो नीचे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। देख लो आप, जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, mm के अंदर mm इंटू एरिया डिवाइड बाय एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल, अगर मान लो ये डेप्थ mm में है, एरिया है, तो mm इंटू एरिया डिवाइड बाय क्या आएगा, एरिया आएगा, ठीक है। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो मेरी EUD आएगी वो किसमें आएगी, mm के अंदर आएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं एक बार, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप इसको पोज करके नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। द आइसो हाइट्स ड्यू टू स्टॉर्म इन एन कैचमेंट were drawn and the areas of the catchment bounded by the iso heights were measured as follows, ठीक है। तो कुछ आइसो हाइट्स दी हुई हैं और क्या दिया हुआ है, उनके रेस्पेक्ट में एरिया दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था आपको आइसो हाइट्स क्या होता है। आइसो मतलब सेम हाइट पे मान के चलते हैं, ठीक है। आइसो इज ए रूट वर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हाइट्स जो दी हुई है वो देखो, एक तरफ हाइट्स बनाना, एक तरफ एरिया बनाना। दिया हुआ है क्वेश्चन में, किलोमीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसका रेंज दिया हुआ है फर्स्ट स्टेशन से लेकर 12.0 तक के बीच में जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 30 किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड देखते हैं, 12.0 से लेकर 10.0 के बीच में जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 140 किलोमीटर स्क्वायर। 10.0 से 8.0 के बीच में जो एरिया आ रहा है दैट इज 80 किलोमीटर स्क्वायर। फोर्थ इज 8.0 से 6.0 के बीच में जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 180 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद 6.0 से 4.0 के बीच में जो एरिया आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता है, हमको यहाँ पर स्टेशन से दे दिया, तो नॉर्मल हम क्या आएंगे फॉर्मूला, P0 प्लस P1 डिवाइड बाई 2 इंटू A0
ऐसे ही P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 इंटू A1 एंड सो ऑन डिवाइड बाय जितने क्या है टोटल एरिया आ जाएगा। सिंपल। स्टेशन से अब देखो ये अब यहाँ पर 0 और 12.0 मैंने पहले बताया था आपको ये चीज हम जो ये चीज लेके चलेंगे। अब स्टेशन मतलब क्या हो गया तो इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि वैल्यू दी नहीं हुई है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर मैंने बताया था P0 प्लस P1 बाई 2। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो एवरेज किसका लेंगे? एवरेज तो तब आएगा ना, दो वैल्यू होंगी। तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो एवरेज भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब P0 प्लस P1 बाई 2, आई कैन राइट हेयर P1। ठीक है, अगर P0 ही 0 हो जाएगा, स्टेशन पे वैल्यू 0 मान के चल रहे हैं, तो हमारी एवरेज किसका लेंगे? एवरेज लेने के लिए दो वैल्यू होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा मेरा बेसिकली 12 इंटू एरिया कितना है 30 प्लस P1 और P2 तो ये 12, इसका एवरेज लेंगे अपन अब इंटू 140 प्लस अगेन 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 80 प्लस उसके बाद 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 180 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 डिवाइड बाय टोटल एरिया। एरिया कितना है 30 प्लस 140 प्लस 80 प्लस 180 प्लस 20। कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपके सामने एक बार तो 12 इंटू 30 प्लस 8 प्लस 10 बाई 2 दैट इज 18 बाई 2 9 इंटू 80 प्लस 7 इंटू 180 प्लस 5 इंटू 20 डिवाइड बाय 30 प्लस 140 प्लस 80 प्लस 180 प्लस 20। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग 8.84 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ हुई विद द हेल्प ऑफ आइसोआइटल मेथड दैट इज 8.84 सेंटीमीटर। वापिस समझ लो मैंने क्या बताया, इस चीज को मैं वापिस एक्सप्लेन कर देता हूँ। P0 प्लस P1 बाई 2 को मैंने P1 क्यों लिया? देखो मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि देखो यहाँ पर P0 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो जब P0 की वैल्यू गिवन नहीं है तो ये वैल्यू 0 है। और एवरेज कब निकालेंगे? जब दो वैल्यूज होंगी। तो इसका मतलब जो एवरेज नहीं आएगा तो इस पूरे को हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे डायरेक्ट P1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 12 दिया हुआ है। जब तक दिया नहीं होगा तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन ये इसके अंदर ही आया हुआ है 2007 के अंदर। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपके क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप ट्राई करना उसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई करना। द एरिया बिटवीन द आइसोहाइट्स आर गिवन इन द टेबल टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ। ये फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह से करें। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो इफ द कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, डेप्थ ऑफ फ्लो what is the depth of flow if the coefficient of runoff is equal to 0.4 and also find the volume of runoff, and volume भी find करना है मुझको किसका? runoff का। तो मैं टेबल बना देता हूँ, आप ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, फिर अपन जब लेक्चर लेंगे तब इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, टेबल देख लेते हैं अपन एक बार इसकी।
किस टाइप से दी हुई है टेबल, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेना, टेबल बना लो। देखो टेबल देखते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है आइसो हाइट्स, एक तरफ लिखा हुआ है एरिया बिटवीन आइसो हाइट्स। आइसो हाइट्स, आइसो हाइट्स किसमें, आइसो हाइट्स की कितनी यूनिट दे रखी है हमको, सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है। आइसो हाइट्स की यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है, एमएम में दे रखी है। आइसो हाइट इज गिवन इन एमएम। एरिया दिया हुआ है किलोमीटर स्क्वायर में। देखते हैं 75, 90 थोड़ा पास बनाते हैं जिससे कि 75, 90, 100, 125, 140, 150, 165 एंड 180 एंड 180, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में एरिया दिया हुआ है, तो एरिया को किस तरह से दिया हुआ है, देखो दिस इज 60, दिस इज 275, दिस इज 260। इसको ऐसे लिखते हैं हम, इसको ऐसे हटा देते हैं इस लाइन को। जो ये एरिया है दैट इज 60, जो ये एरिया है दैट इज 275, इसके बाद जो एरिया है दैट इज 260, उसके बाद जो एरिया है दैट इज 150, उसके बाद जो एरिया है दैट इज 380, उसके बाद जो एरिया है दैट इज 215, इसके बाद जो एरिया है दैट इज 120। आपको आइसो हाइट्स दे रखी है, एरिया दे रखा है, आपको इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ निकालनी है, बाकी रन ऑफ कोफिशिएंट दे रखा है, तो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना आप, बाकी जब क्लास में गूगल मीट में क्लास लेंगे तब इस क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, टेक केयर, बाय बाय।